हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर थर्ड का एसी इंग्लिश का आप सभी बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो आप सभी बच्चों को पेपर में पूछे जाएंगे। क्योंकि आप सभी बच्चों को पेपर में दो सेट बनता है, ठीक है। तो दो सेट में से किसी सेट में ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ये 15 मार्क्स के सवाल आता है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स के बारे में बताइए, लेकिन 15 मार्क्स के हिसाब से बताइए। तो 15 मार्क्स मिनिमम मतलब मान लो लगभग आप लोग 1000 वर्ड, ठीक है। 1000 वर्ड के अराउंड मतलब वही 3 पेज या 2 पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी जाके वो 15 नंबर टीचर देगा, ठीक है। तो लाइफ स्किल के बारे में जानते हैं। तो लाइफ स्किल्स आर द एसेंशियल एबिलिटीज दैट हेल्प इंडिविजुअल डील इफेक्टिवली विद द चैलेंज एंड डिमांड्स ऑफ एवरीडे लाइफ। देखिए, लाइफ स्किल हमारे जीवन का एक ऐसा एबिलिटी है, हमारी क्षमता है, जो कि हमारे दिन में, देखिए दिन प्रतिदिन आप सभी बच्चे अभी ग्रेजुएशन में सेमेस्टर थर्ड में, जैसे जैसे आप लोग सेमेस्टर में बढ़िए उसी तरह आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, जिससे आप सभी बच्चों को लड़ने में है बेसिकली जो मदद करेगा वो है आपका लाइफ स्किल, ठीक है। दिज स्किल्स आर नॉट लिमिटेड टू एकेडमिक नॉलेज। ये जो स्किल है वो कोई भी बच्चा अपने एकेडमिक जीवन से नहीं सीखता, बट अपने जीवन के जो कैरियर होता है या अपने जीवन में ही बेसिकली धीरे धीरे करके उनसे कुछ चीज़ों को सीखता है, जिसमें उसका पर्सनैलिटी होता है, उसमें इमोशनल जो अटैचमेंट होता है, सोशल हो गया या फिर कॉग्निटिव एक्सपर्ट, ये सभी चीज़ शामिल होती है। लाइफ स्किल्स एनेबल करता है किसी भी इंडिविजुअल को, ताकि वो अपने जो डिसीजंस को इन्फॉर्म कर सके, कम्युनिकेट सही से कर पाए, अपने जो रिलेशनशिप को एक हेल्दी रिलेशनशिप में बिल्ड कर पाए, और साथ ही साथ अपने जो लाइफ को उसको एक मैनेज करके बैलेंस रूप में चल सके, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं, इस लाइफ स्किल के बेसिकली कुछ हमारे पास कहा जाए टेक्टिक्स बोली या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो हमें जीवन जीने में सहायक करे, ठीक है। अगर हम बात करें आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड वेयर लाइफ इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स। लाइफ जो है बहुत ज़्यादा आजकल जटिल हो चुका है, सिंपल तो नहीं है, एंड कॉम्पिटिटिव, क्योंकि कैसे कंपटीशन दौर है। तो लाइफ स्किल जो हमारे पास एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कि आपके चाहे वो पर्सनल जिंदगी हो या फिर आपका प्रोफेशनल जिंदगी हो, उन सब में क्रूशियल रोल प्ले करने का काम करता है। ए पर्सन मे बी एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बट विदाउट लाइफ स्किल दे मे बी स्ट्रगल टू हैंडल स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट्स और रियल लाइफ सिचुएशन। देखिए, एक बंदा अगर मान लीजिए बहुत पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसके पास जीवन में जो लाइफ स्किल्स अगर उसने नहीं सीखे, तो उसको स्ट्रेस झेलने में, कॉन्फ्लिक्ट कहीं बात विवाद हो जाता है, कोई रियल लाइफ सिचुएशन होता है, तब उन सभी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएगा। इसलिए लाइफ स्किल जो है इन सभी चीज़ों को हमारे इन्वायरमेंट में जो भी डिफरेंट इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं या चैलेंज हमें देखने को मिलता है, उनको सीखने में क्या करता है, हेल्प करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल इज सेल्फ अवेयरनेस। देखिए, सबसे अच्छा अगर कहा जाए ये इंपॉर्टेंट हमारे पास लाइफ स्किल है, वो है सेल्फ अवेयरनेस, यानी आत्म जागरूकता जिसे हम लोग कहते हैं। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग वंस ओन स्ट्रेंथ, वीकनेस, इमोशन एंड गोल्स। इसका मतलब है कि आप अपने आपके आपके जो अंदर का स्ट्रेंथ है, आपका वीकनेस है, आपका जो इमोशन है, आपके जो गोल्स है, आप खुद को पहले समझो। जब एक पर्सनल जो एक पर्सन है यानी कोई व्यक्ति अगर खुद को समझ जाता है, तो वो खुद पे बेसिकली कमांड कर सकता है अपने बिहेवियर पर, और यही कमांड उसे कहीं ना कहीं उसके डिसीजन मेकिंग में भी देखने को मिलता है। तो ये उसके पर्सनल बेसिकली ग्रोथ कहिए या उसके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में हमारे हेल्प करता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट बताया हुआ है, अनोदर की स्किल इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दूसरा जो अगर बोला जाए एक दूसरा स्किल जो हमारे जीवन का है, वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, लेकिन इफेक्टिव मतलब इतना प्रभावशाली तरीके से कि लोगों को अपने और कन्विंस कर ले, ये होता है हमारे पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व नॉट ओनली स्पीकिंग बट ऑल्सो लिसनिंग केयरफुल्ली एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स। देखिए, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, दूसरों की बातों को समझना होता है, उसके बाद उनके विचारधाराओं के हिसाब से काम भी करना पड़ता है। तो गुड कम्युनिकेशन हेल्प इन एक्सप्रेसिंग आइडिया। अगर एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो जहाँ पर आपके जो आइडियाज़ रहेंगे वो अच्छे एक्सप्रेस हो सकेंगे, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कम्युनिकेशन वो भी बहुत कम होगा हमारे पास। इससे जो रिलेशनशिप होगा दोनों के बीच में, चाहे वो पर्सनल जिंदगी हो चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, वो बहुत बेहतरीन बनेगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अपना पढ़ाओ, जैसे हमने आपसे बच्चों को पढ़ाया हुआ था, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल। वर्बल में हम लोग लिख के बता सकते हैं, बोल के बता सकते हैं, सिंबल्स के थ्रू बता सकते हैं। नॉन वर्बल में हमारे बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी का गेस्चर जो होता है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने काम करता है, ठीक है। अगला हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है, वो है इमोशनल कंट्रोल, ठीक है।
यानी आपका इमोशन के प्रति आपका कितना कंट्रोल। देखिए जो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एंगर में, फियर में, हैप्पीनेस में, अलग अलग सिचुएशन पे अपने मैनेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल है तो वो पर्सन किसी भी सिचुएशन शांत रहेगा और शांत रह के जो बेटर डिसीजन होगा या सही जो फैसला होगा उन पे काम कर सकता है हमारे पास। इसलिए लिखा हुआ अलॉन्ग विद दिस एम्पैथी हेल्प्स इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग अदर्स फील एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। लाइफ स्किल्स आल्सो इंक्लूड क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए लाइफ स्किल्स में हमारे पास है क्रिटिकल थिंकिंग भी इन्वॉल्व होता है, साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज भी इंक्लूड होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग क्या करता है, चीज़ों को हमें एनालाइज करने में मदद करता है, साथ ही साथ जो भी सही जजमेंट हो सकते हैं उनको लेने में हमें हेल्प करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एनेबल बेसिकली जो टेक्निक है हमारे पास है, ये हमारे पास जो सही सॉल्यूशन हो सकते कोई भी चीज़ को लेके, चैलेंज को लेके, उनको प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये सारे के सारे स्किल्स जो हमारे पास है ये हमारा डिसीजन मेकिंग या भी कोई मान लिया अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आता है तो आप उस चीज़ को कैसे डील कर सकते हो ये काम करता है हमारे पास लाइफ स्किल। फिर अगला बताया हुआ है एक अनदर दूसरा हमारे पास कहा जाए कि जो कि अब दूसरा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम डिसीजन मेकिंग। लाइफ स्किल का ही एक दूसरा इंपॉर्टेंट हमारे पास मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग। एवरी इंडिविजुअल मेक्स चॉइसेस डेली एंड द चॉइसेस कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर फ्यूचर। देखिए हर व्यक्ति का देखिए अपना अपना चॉइस होता है। आप सही बच्चों, जैसे आप सही बच्चे हमें सुन रहे हैं, हो सकता है किसी बच्चे को मैं बहुत अच्छा समझा पा रहा हूँ, किसी बच्चे को हो सकता है मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। तो किसी के विचार मेरे प्रति अच्छे हो सकते हैं, किसी के प्रति खराब भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप में भी इम्पैक्ट डालेगा और आपके थ्रू दूसरों पे इम्पैक्ट डालता है। यही है बताया हुआ, ईच इंडिविजुअल मेक्स चॉइसेस डेली एंड दिस चॉइसेस हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर। अगर आपका डिसीजन मेकिंग गुड है तो ये आपको बताता है कि आपका थिंकिंग बहुत अच्छा है, आपने सही तरीके से केयरफुल तरीके से जो समझा है, उसके बाद सारे के सारे जो ऑप्शन हो सकते हैं उन पे विचार किया है और उसके बाद जो सही ऑप्शन है उस पर आपने जाने का फैसला किया है। इट हेल्प्स अवॉइड मिस्टेक्स। इनमें से अगर ये बेसिकली जो हमारा गुड डिसीजन है, इससे मिस्टेक होने का संभावना क्या बहुत गलत होता है, बहुत कम होता है, माफ करिएगा। और इसका इससे इससे क्या होता है, आपका जो बिहेवियर है वो भी एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह बढ़ते रहता है हमारे पास है। ठीक है, दूसरा एक इसका इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट है हमारे पास है वो है मैनेजिंग स्ट्रेस। देखिए आजकल के ज़माने में अगर कहा जाए, जैसा ज़िंदगी है, फास्ट पेस्ड लाइफ जो चल रही है, जहाँ पर स्ट्रेस, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे आप इंडिविजुअल हो या किसी को काम करने वर्कर, हर व्यक्ति के जीवन स्ट्रेस है। ठीक है, तो आप अपने लाइफ को बेसिकली किस प्रकार डील करते हो जिससे आप रिलैक्स रहो, आपको सपोर्ट रहे, आपका मेंटल हेल्थ भी सही रहेगा, इस प्रकार से ये हमारे पास हेल्प करने का काम करता है लाइफ स्किल है मैनेजिंग स्ट्रेस। यानी दूसरा हमारे पास है इंटरपर्सनल स्किल। देखिए एक ऐसा स्किल जो बेसिकली हमारे पास लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है, जिसमें टीम वर्क है, कॉपरेशन होते हैं, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई बात विवाद होता है, तो उन सब चीज़ों पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजोल्यूशन, मतलब वहाँ पर सुलझा सकते हैं उन चीज़ों को। क्योंकि दूसरों के भी ओपिनियन क्या हो सकते हैं समझेंगे, उसके बाद क्या बेसिकली अगर किसी से सही रिलेशनशिप है तभी नहीं ऐसे सुलझ सकता हमारे पास है। तो इससे समाज में एकता का भाव भी बढ़ता है हमारे पास है। फाइनली कहा जाए तो एडेप्टिबिलिटी और जो रेजिलियंस होता है ये इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स के फैक्टर होते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल को जैसे चेंजेस होते हैं उस हिसाब से उसे एडजस्ट करने में और कोई भी डिफिकल्टी आता है तो उनसे निपटने में भी हेल्प करता है। तो लाइफ जो है अनसर्टिनिटी का कह सकते हैं, अनसर्टिनिटी जीवन में कुछ भी हो सकता है, और साथ ही साथ ये हमें स्ट्रांग रहने में, लाइफ में अगर कोई चैलेंज आते हैं तो इन सब चीज़ों में बैलेंस करके रहने में हेल्प करता है। तो कंक्लूजन कहा जाएगा हमारे पास निष्कर्ष के रूप में, तो लाइफ स्किल्स हमारे लिए एसेंशियल जरूरी है, क्योंकि इससे हमें एक सक्सेसफुल और बैलेंस लाइफ मिलता है। ये हमारे इमोशनल अटैचमेंट बोलिए, सोशल बोलिए या मेंटल हेल्थ बोलिए, उनमें हेल्प करता है। तो लाइफ स्किल्स के थ्रू बेसिकली कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट, रेस्पॉन्सिबल और लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं उनमें बेसिकली फेस करने कैपेबल बनाने का कार्य करता है। तो ये था हमारे पास लाइफ स्किल के बारे में, और ये सवाल 15 मार्क्स के लिए पेपर में आपसे बच्चों पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल है हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये अलग से लिखा गया, माफ करिएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल क्या होता है, इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने बोला गया है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, सॉरी इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स क्या होता है, आइए जानते हैं इसको डिटेल में। तो पहला इसे शॉर्ट में ईआई समझ लीजिएगा, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। ये हमारा एक ऐसा एबिलिटी है, ठीक है, जो चीज़ों को रिकॉग्नाइज, पहचानने में, समझने में, मैनेज करने में और उसका क्या सही इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, जिसमें हमारे इमोशंस भी आते हैं लोगों के प्रति, उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सभी चीज़ शामिल होती है। लिखा हुआ है इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड इफेक्टिवली यूज वंस ओन इमोशन एज वेल एज द इमोशन ऑफ अदर। ठीक है, इट इज़ एन एसेंशियल लाइफ स्किल। ये एक एसेंशियल लाइफ स्किल है जो कह सकते हैं इंडिविजुअल को हेल्प करता है उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, जुडिशली, साथ ही साथ इम्पैटिकली। ठीक है,
जैसे हमारे इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, जो बेसिकली हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पर, इमोशनल इंटेलिजेंस पर, साथ ही साथ इमोशनल जिसमें अवेयरनेस आते हैं, और जो सोशल इफेक्टिवनेस होता है उन पे ये बेसिकली रोल प्ले करता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो हमारे एआई है, इसका जो स्किल है बेसिकली स्टार्ट होता है सेल्फ अवेयरनेस से, मतलब आत्म जागरूकता जिसे कहते हैं, विच इज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड वंस ओन इमोशन। बेसिकली जो हमें मदद करता है चीज़ों को, सही चीज़ों को पहचानने में और खुद के प्रति जानने में, खुद का जो इमोशन है उसको समझने में हेल्प करता है। अ सेल्फ अवेयर पर्सन कैन आइडेंटिफाई व्हाट दे आर फीलिंग। एक कोई सेल्फ अवेयर पर्सन वो फील कर सकता है कि वो क्या फील कर रहा है, साथ ही साथ दूसरे क्या फील कर रहे हैं ये भी पता कर सकता है। और यही अवेयरनेस बेसिकली हमें अपने जो इमोशंस होता है उसको लोगों के प्रति इन्फ्लुएंस करने में, चाहे अपने थॉट्स के थ्रू, चाहे अपने बिहेवियर के थ्रू, ये बताने में, या फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है रिकॉग्नाइजिंग फीलिंग्स ऑफ एंगर। देखिए कोई भी चीज़, जैसे एंगर का फीलिंग्स हो गया, एनजाइटी हो रहा है किसी पर्सन, ये सभी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बिना किसी बेसिकली रिएक्ट किए हुए भी, ठीक है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट हमारे पास कंपोनेंट है वो है सेल्फ रेगुलेशन, या फिर कहा जाए इमोशनल पे बेसिकली कंट्रोल पाना, ठीक है। ये बेसिकली एबिलिटी करता है कि ये बेसिकली हमारा एक ऐसा एबिलिटी है जो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है खुद के इमोशंस को, अलग अलग जो सिचुएशंस लाइफ में आते हैं उन्हीं चीज़ों पर, ठीक है, बिना हम उस चीज़ पर एग्रेसिव हुए या बिना उन चीज़ों के प्रति नेगेटिविटी के, कैसे करके कोई भी पर्सन अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है, ताकि शांत रह के और उसके बाद अपना जो सेल्फ रेगुलेशन के थ्रू अपने इमोशनल बैलेंस को बेसिकली मेंटेन करे और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होने से क्या कर सके, बचा सके। इसलिए ये सब चीज़ जो हमने पढ़ा रहे हैं ना, आपको देखिए हिंदी बता रहे, वो सब चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, बात वही लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, बस अपने लेवल पर समझा रहे हैं। दूसरा इसका एक की एक्सेप्ट है हमारे एस्पेक्ट है हमारे पास, वो है मोटिवेशन। देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है हमारे पास, वो इंडिविजुअल्स को क्या करता है, सेल्फ मोटिवेटेड रखने में काम करता है। क्योंकि आप अपने गोल्स के प्रति अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो तो खुद ब खुद कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेटेड होगे। तो ये आपको मैनेज करता है, आपको स्ट्रेस मैनेज करने में, आपको फोकस्ड रहने में, और साथ ही साथ जो लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशन आते हैं उनमें आप ऑटोमेशन ना हो जाए, उन चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है। और यही इंटरनल मोटिवेशन बेसिकली क्या करता है, आप अच्छे से परफॉर्म करोगे और आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे उन सभी चीज़ों को आप रोक सकोगे या अच्छे से झेल के उसको आगे फेस कर सको और उससे निकल पाओगे, ठीक है। दूसरा क्रूशियल हमारे पास स्किल है वो है एम्पैथी, ठीक है। एम्पैथी हमारे पास एक एबिलिटी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को समझते हैं और अपने फीलिंग्स को बेसिकली शेयर करने का काम करते हैं। एम्पैथी क्या करता है, हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को कि अपने रिलेशनशिप को क्या कर सके, बिल्ड कर सके। जैसे वो लोगों के इमोशंस को बेसिकली रिलेट कर सके, साथ ही साथ उनके इमोशन के साथ बेसिकली जुड़ सके, उसको समझ सके और एक टीम वर्क के रूप में वो काम कर सके, फिर लीडरशिप बन सके और अच्छा एक समाज में हमारे पास जो सोशल इंटरेक्शन है उसमें हार्मोनी का मेंटेन रह सके हमारे पास है। अगर लास्टली हम लोग बोले तो जो सोशल स्किल्स हो सकते हैं, एक इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस का। इसमें हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, कॉपरेशन होता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कर सकते हैं, या और हमारे पास एबिलिटी होता है कि हम रिलेशनशिप को बेसिकली बिल्ड और मेंटेन भी कर सकते हैं। पीपल जिनके पास अच्छे सोशल स्किल्स है वो चीज़ों को कह सकते हैं, लोगों के साथ अच्छे से पॉजिटिवली रह सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, और किसी प्रकार के जो सोशल सिचुएशंस होता है उनका आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर हम कंक्लूजन निष्कर्ष के बारे में बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स जो हमारे पास है हमारे पर्सनल लाइफ में और चाहे सोशल सक्सेस में, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये किसी भी इंडिविजुअल को उसको खुद को समझने में, साथ ही साथ दूसरों को समझने में हेल्प करता है और अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर सके, इफेक्टिव कर सके और लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सके। अगर हम बात करें अपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, इन टूडेज वर्ल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस इज एन एसेंशियल एज एकेडमिक नॉलेज एज इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ओवरऑल बीइंग एंड सक्सेस इन लाइफ। यानी हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस जो है हमारे एकेडमिक नॉलेज के लिए तो जरूरी है, साथ ही साथ हमारा जो कह सके लाइफ में भी अगर बात किया जाए, एक अच्छा अगर आपको मानव बनना है तो आप, या फिर आपके जो सक्सेस पाना है तो आपके अंदर भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए, ठीक है। तो ये बताया हुआ है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है हाउ कैन यू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आप अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हो, इसके बारे में पूछा हुआ है। तो चलिए आइए सवाल को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कम्युनिकेशन स्किल्स रेफर टू द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडिया। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब एक ऐसा स्किल जिसके थ्रू आप अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, हो सकता है आप अपने फीलिंग्स को भी लोगों से शेयर कर सकते हो, समझ सकते हो लोगों की विचारधारा को, ये भी इसमें पार्ट होता है। अगर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स ये आपके पर्सनल लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में, साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा एसेंशियल यानी जरूरी है।
ये सभी स्किल दिस स्किल्स कैन बी डेवलप्ड थ्रू कंटिन्यूस प्रैक्टिस। ये स्किल अगर आपको अपने अंदर भी जनरेट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा और इसके लिए क्या सही स्ट्रेटेजीज हो सकते हैं इनको भी आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कैसे करके अगर आपको भी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल बाय इंप्रूविंग लिसनिंग एबिलिटी। अगर आप सही बच्चों को भी अपना कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना लिसनिंग एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब सुनने, देखिए आप सही बच्चे, जैसे आप सही बच्चे हमें सुनते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये वीडियो 20 मिनट्स का होता है तो अधिकांश बच्चे जो एवरेज ड्यूरेशन होता है वो 4 से 5 मिनट हो सकता है, मे बी इससे भी कम ही होता है। यानी आप सही बच्चे क्या करते हो, बस ऊपर ऊपर से क्या चाहते हो कि ऊपर से देख लेना चाहते हो, छोड़ देते हो। लेकिन मैं आपसे बच्चों हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग चीज़ों को रटो मत, आपको कोई नोट्स नहीं बनाना। मैंने आपको हमेशा बोला ये बात कि आप कोई नोट्स बनाइए। आप एग्जाम से पहले आपको लगता है, आप एग्जाम जब तक सेंटर तक जाते हो आप अपने कान पे ईयरफोन लगाओ, वीडियो को आपको लगता है 1.5x 2x पे चलाओ और बस सुन के चल जाओ। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप सही बच्चों को आप खुद से पेपर लिख के आ पाओगे और यही स्किल आपको अलग बनाता है समाज में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बताऊंगा कि आपको यहाँ पर अपने अंदर लिसनिंग एबिलिटी को डेवलप करना है। कम्युनिकेशन जो होता है 2 वे प्रोसेस होता है, मतलब ये 2 तरफ का मार्क्स आता है। मतलब एक इफेक्टिव लिसनर आप अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ आपको बोलने अच्छा आना चाहिए। ये 2 गुण आपके अंदर होने चाहिए, तभी जाके आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल है वो डेवलप होगा। तो आपको एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए जो आपको फुल अटेंशन देगा। कि मान लीजिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपसे बच्चों को, अगर आप सही से सुन रहे हैं तो आप पेपर लिख के आ पाओगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। क्यों, आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझा है और उसके बाद आपने उसे दिमाग में बैठाया और अपने हिसाब से क्या करोगे, उस चीज़ को लिख के आओगे। यानी अगर आप अच्छे लिसनर बनते हो तो आपके पास यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, और जब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो आप खुद सोचो कि आपका जो रिलेशनशिप होगा वो अच्छे से बिल्डअप हो पाएगा हमारे पास। ठीक है, दूसरा इसका की मेथड है हमारे पास कि आप अपने वोकेबलरी को क्या करो, इनहेंस करो, यानी अच्छा मजबूत बनाओ और साथ ही साथ अपने जो लैंग्वेज स्किल्स है उसको मजबूत करो। अब इसके लिए क्या कर सकते हो, अगर बोला जाए, जैसे बोले एक स्ट्रांग वोकेबलरी क्या करता है, आपको अपने को भी इंडिविजुअल है उनको अपने आइडियाज़ को और ज़्यादा सही तरीके से, क्लियरली तरीके से या कॉन्फिडेंट तरीके से बताने में हेल्प करता है। जिसके लिए अगर वोकैब सही करना है तो आप कुछ बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो मोस्टली, या कोई भी अपने लैंग्वेज को बेसिकली अच्छा करने के लिए आप सबसे पहले रीडिंग करना सीखो। क्योंकि रीडिंग करने से कहीं ना कहीं आप वर्ड्स को सीखते हो और उसके बाद जाके उन चीज़ों को मायना समझने लगते हो। इसलिए इन सब चीज़ों को पढ़ के आप अपने जो वर्बल कम्युनिकेशन, चाहे उसमें कह सकते हैं रिटन कम्युनिकेशन या वर्बल, सभी चीज़ों में ये क्या करता है, हेल्पफुल होता है। दूसरा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, यानी आपको बोलने की प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं आपसे बच्चों को हमेशा बोलता हूँ भाई बोलना सीखो। जैसे अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, आप कुछ मत करो, आप कस्टमर केयर कॉल लगा लो, इंग्लिश वाले ऑप्शन पे जाओ, आप इंग्लिश से बात करो। भाई वहाँ कौन देखने जा रहा है आपको, कोई तो देखने वाला। यानी अगर आपको अपना बेसिकली ये जो स्किल अगर डेवलप करना है तो आपको अपना कन्वर्सेशन अच्छा करना होगा। ग्रुप डिस्कशन में बात करिए, डिबेट्स करिए, पब्लिक स्पीकिंग में बात करिए, स्पीकिंग करिए बेसिकली, जिससे आपका ये जो हेजिटेशन होता है वो कम होगा, साथ ही साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और ये कहीं ना कहीं बोला जाए तो आपको एक क्लियरिटी देगा स्पीच बोलने में, और आप फ्लुएंटली क्या कर सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो हमारे पास। ठीक है, अब जो नहीं कि इंग्लिश हो, आप हमारी मातृभाषा कहा जाए या देश के हिसाब से देखा जाए राजभाषा हमारे पास, तो आप उसको भी आराम से क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है हमारे पास है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है आल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जिसमें हम लोग जानते हैं हमारा बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशन है, आई कॉन्टेक्ट, ये सभी के सभी चीज़ क्या होता है, शामिल होता है। यानी आप सही बच्चों को भी अपने अंदर क्या करना है, जो फेशियल एक्सप्रेशन हो, आई कांटेक्ट हो गया, बॉडी गेस्चर हो गया, ये सभी चीज़ों को क्या करना, मजबूत करना। जैसे कोई चीज़ बात करो तो डरना नहीं भाई, सामने देख के बोलना है। क्यों डरना किसी से, बात आप किसी से उधार लेकर के हो क्या जो डरोगे, इसलिए सिंपल सा बात है, ये कुछ आपको अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट है कि आपको अपने जो भी आप बोल रहे हो या जो भी समझा रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, सिंपली होना चाहिए। मतलब आप इजीली तरीके से लोगों को अपने विचार को समझा सको। ठीक है, ताकि जो लिसनर हो वो बोर नहीं हो, और चीज़ें कितना भी जटिल हो वो सब चीज़ जटिल आपको ना लगे, हार्ड ना लगे, इजी तरीके से उन चीज़ों को क्या करो, समझ पाओ। दूसरा हमारे पास है फीडबैक और सेल्फ एवल्यूशन। देखिए फीडबैक आपने देखा होगा, फीडबैक समझाता हूँ अपने तरीके से। जैसे आपने कोई सामान मंगाया, कोई खराब निकला, आप कमेंट बॉक्स में या फिर उस कंपनी के फीडबैक वाले ऑप्शन पर रिप्लाई करते हो। मतलब कि उसको कैसा लगा वो चीज़ वो बताना। जैसे मैं आपसे बच्चों बोलता हूँ, आपको हमारा वीडियो जो भी लगता है, अच्छा लगे बुरा लगे जैसा लगता है, भाई कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में विचार भर के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। हमें तो पता चलेगा कि हाँ हमें भी और मेहनत करनी है, हम और मेहनत कर सकते हैं आपके लिए, ये क्या दिक्कत है। दूसरा सेल्फ एवल्यूशन, आत्ममूल्यांकन जिसे कहते हैं, कि आप खुद को समझो कि हाँ मुझ में ये गलती हो रही है, उन सब चीज़ों को प्रिपेयर करो और फिर जाके उस पर काम
काम करना स्टार्ट करो। अगर हम एक्स्ट्रा बात करें यहाँ पर, तो आपको अपने अंदर क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस को क्या करना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा, जिसमें अगर आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो ये एक ही तरह से दूर हो सकता है, इन सब स्किल्स को सीख के, इन सब स्किल को प्रैक्टिस करो, प्रिपरेशन करो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, जो किसी भी पर्सन को बेसिकली और ज़्यादा यहाँ पर मोर कॉन्फिडेंट बनाता है और इन सब चीज़ों के स्किल को सीखने में मदद करता है। लास्टली अगर बात करें तो आप अपने अंदर ये जो इम्पैथी होता है या दूसरों के जो इमोशंस होते हैं उनको समझ सकते हो। कम्युनिकेशन बेसिकली आप अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं होता, बल्कि दूसरों के विचारधाराओं को समझना भी होता है। दूसरों को आप अगर रेस्पेक्ट दो, पेशेंस रहो, बेसिकली शांत रहो, ओपन माइंडेड रहो, जिससे इमोशंसली अब बेसिकली बोला जाए या लोगों से आप अच्छा खासा जुड़ सकते हो। कंक्लूजन में अपने बात करें, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हमारे पास है, इसके थ्रू आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर सकते हो, एक्टिव लिसनिंग कर सकते हो, रीडिंग स्किल्स है, ये सभी चीज़ आपको क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल तो डेवलप कर सकते हो। यानी ये आपके जीवन में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी एकेडमिक लाइफ हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने काम करता है हमारे पास। ठीक है, अगला सवाल है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द टॉपिक टाइम मैनेजमेंट स्किल। टाइम मैनेजमेंट स्किल पे आपको बोला गया है कि आपको इसके बारे में एक नोट लिखना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट स्किल, आप सही बच्चे भी इस चीज़ को फॉलो करते होंगे कहीं ना कहीं। जो बच्चे कॉम्पिटिशन फील्ड में है, चाहे वो आधा किसी भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई जो नहीं कि भैया आप जनरल कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, सरकारी की नहीं, आप प्राइवेट में जो भी कर रहे होंगे, भविष्य में जो करना चाहते होंगे, उसके प्रति भी टाइम मैनेजमेंट स्किल के बारे में जानना है। एक ऐसा स्किल जिसके थ्रू आप अपने प्लान्स को बनाते हो, ऑर्गेनाइज करते हो और सही तरीके से अपने टास्क को कंप्लीट करते हो, गोल्स को पाना चाहते हो। ठीक है, इट इज़ एन एसेंशियल लाइफ स्किल, ये हमारे जीवन का एक एसेंशियल लाइफ स्किल है, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को बेसिकली बैलेंस करता है अपने जीवन के हर पहलू, चाहे वो स्टडी के क्षेत्र में हो, वर्क के क्षेत्र में हो, चाहे वो उसके पर्सनल एक्टिविटीज़ हो। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, स्ट्रेस भी कम होता है और साथ ही साथ ये हमें और ज़्यादा डिसिप्लिन और सक्सेसफुल लाइफ जीने में हेल्प करता है। वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज प्लानिंग। देखिए, सबसे अगर बोला जाए इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो प्लानिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग क्लियर गोल्स। प्लानिंग के थ्रू हम लोग वैसे क्या कर सकते हैं, अपने गोल्स को क्लियर रखते हैं, साथ ही साथ डिसाइड करते हैं कि कितना टाइम हर टास्क को देना चाहिए। जब एक पर्सन बेसिकली जिस टाइम पे वो काम अगर हो गया, तो उससे पहले अगर हो गया तो टाइम कम लगा तो आप दूसरी चीज़ों को क्या कर सकते, टाइम दे सकते हो। यानी टाइम पे अगर पूरा एक प्रॉपर शेड्यूल बनाते हो, शेड्यूल बना के अपने टास्क को पूरा करते हो, तो इससे चीज़ें भी सही रहेंगी और आपका लाइफ भी बैलेंस होकर अच्छे से चलेगा। अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज प्रायोरिटाइजेशन। देखिए, आप दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे पास प्रायोरिटाइजेशन। मतलब कौन सा चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है। मतलब पहले आपके जीवन में 75 काम है, 75 में से आपके एक अगर बोला जाए 70 काम फालतू है, 5 काम इंपॉर्टेंट है, उसको पहले करना है, उसके बाद जाके कोई चीज़ को क्या करना है, आपको छूना है। यानी आपको अपने लिए जो भी चीज़ जरूर है उसको पहले करो, उसके बाद जो भी बचता है उसको देखा जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास है, आपको क्या करना है, प्रोक्रास्टिनेशन। आप अपने जीवन में, जैसे मैं भी कभी कभी इसको बोला जाए, मैं भी इसका कभी ना कभी शिकार हो चुका हूँ और अभी भी इसका शिकार हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे जीवन में हमारा जब काम नहीं से नहीं हो पाता, जैसे मैं आपसे बच्चों बहुत मेहनत करता हूँ, नो डाउट, ठीक है, मुझे लगता है मैं बहुत मेहनत करता हूँ। आपसे बच्चों जो पेपर आते हैं, मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि आपसे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जब तक हमसे हो पाएगा हर वो संभव चीज़ पढ़ा देना जो आपसे बच्चों के एग्जाम में है, और आपसे बच्चों को इस यूनिवर्सिटी से आप लोग जितना जल्दी निकल सको, बस इतना हमारा लक्ष्य रहता है। ठीक है, गांव जितने भी हमारे एक ही फोकस है कि गांव देहात के जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सबके पास वीडियोस पहुंचे, वो लोग आराम से पढ़े, बस हम लोग यही लक्ष्य लेके चलते हैं। यानी हम लोग भी, और ये जब सही नहीं कर पाते सही से, मतलब बेसिकली जब हम लोग वीडियो डालते हैं, यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं जाता है, लोगों तक पहुंच नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं हमें भी स्ट्रेस होता है। तो ये सब चीज़ हमारे पास क्या होता है, ये प्रोक्रास्टिनेशन को डेवलप करने का काम करता है। ठीक है, जो एकदम ही गलत बात है। यानी जैसे इरेगुलर जो बैड हैबिट्स होते हैं हमारे पास है, जिनमें जैसे जब आपसे बच्चों को मालूम होता है, जैसे ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इसको बनाने में लगभग अगर मान के चलते 20 मिनट का वीडियो, तो ये सिर्फ 20 मिनट का नहीं है। इसको डेवलप करने के लिए हमारे पास जो भी टॉपिक्स क्वेश्चन बता रहे हैं उसको सही वर्ड्स के थ्रू अरेंज करना पड़ता है, ताकि आप सही बच्चे भी अच्छे से समझ पाओ। इसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, सिर्फ 20 मिनट का ये वीडियो नहीं रहता, इसमें एडिटिंग भी रहता है। सबसे ज़्यादा फोकस रहता है हमारा कंटेंट पे, कि हाँ हमारा जो कंटेंट है वो सही लोगों तक पहुँच पाए, सही बच्चों तक पहुँच पाए और ईजिली लोगों तक उसे समझ सके, ये फोकस रहता है हमारे पे। ठीक है, दूसरा टाइम मैनेजमेंट जो है आपको कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन में भी डाल देता है। इसमें आप जीवन अपने फोकस्ड हो पाते हो, जीवन में जो भी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, मोबाइल से दूर रहते हो, सोशल मीडिया सब कुछ, और एक फिक्स रूटीन के थ्रू आप जीवन काम करते हो, जिससे कहीं ना कहीं आप अपने गोल्स के प्रति कमिटेड होते हो और टाइम को यूजली बेसिकली यूज कर सकते हो। दूसरा हमारे पास है रेगुलर ब्रेक्स लेते रहो, जिससे क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी जो रहेगा वो मेंटेन होता रहेगा।
कंटिन्यूस काम करना ही सही नहीं है, कभी कभी रेस्ट लेना भी जरूरी है, क्योंकि इससे आपका माइंड रिफ्रेश रहता है और आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के थ्रू आप अपने जीवन में जो भी बेसिकली स्किल्स है, आप अपने सक्सेस को पा सकते हो और मेंटेन कर सकते हो, बैलेंस को, लाइफ को बैलेंस कर सकते हो, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हो और प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करते हो, तो कहीं ना कहीं, और इससे सेल्फ डिफिनेशन, सेल्फ जो डिसिप्लिन होता है वो मेंटेन होता है, और ये आपके टाइम को बेसिकली सही से मैनेज करवाता है और आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था चौथा क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा सीवी या फिर रिज्यूम पे आ सकता है। ठीक है, सीवी करिकुलम विटा जिसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ सवाल है कि प्रिपेयर अ सीवी फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर इन रेपुटेड स्कूल। आपको क्या करना है, इंग्लिश टीचर का पोस्ट है, उसके लिए अपना करिकुलम विटा भेजना है। एक रेपुटेड स्कूल है हमारे पास है, तो सबसे पहले सीवी यानी करिकुलम विटा, मेरा नाम हो गया, एड्रेस मैंने लिख दिया, जबकि वो वास्तविकता में है नहीं हमारे पास। ठीक है, ये हमारा मोबाइल नंबर फलाना ढिमकाना, ईमेल आईडी हमारा फलाना ढिमकाना है। सबसे पहले करियर का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या लक्ष्य है जीवन का, ये बताना है। टू ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ इंग्लिश टीचर इन अ रेपुटेड स्कूल वेयर आई कैन यूटिलाइज माई नॉलेज, टीचिंग स्किल्स एंड पैशन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टू कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट्स एकेडमिक ग्रोथ एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। मेरे जीवन का लक्ष्य अगर बात करें क्या है, तो एक इंग्लिश टीचर बनना चाहता हूँ अगर कहा जाए इसके हिसाब से, लेकिन ये वास्तविकता में नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक है, मेरा एक ही लक्ष्य है जीवन में। ठीक है, जितना हो सके जब तक मुझसे हो पाए, ठीक है, निस्वार्थ सेवा मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, चाहे वो किसी भी फील्ड में रहूँ, ठीक है, उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, टू ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ एन इंग्लिश टीचर, मैं इसके हिसाब से कहा जाए तो इंग्लिश टीचर बनना चाहता हूँ एक रेपुटेड स्कूल में, जहाँ पर मैं अपने नॉलेज के थ्रू, टीचिंग स्किल्स के थ्रू, अपने पैशन के थ्रू इंग्लिश को पढ़ा सकूँ और स्टूडेंट के एकेडमिक ग्रोथ में उनको डेवलपमेंट हेल्प करूँ। क्या मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये मैंने सब चीज़ यहाँ डाल दिया, जो कि वास्तविकता में ये वाला मेरे पास नहीं है, और ना ही मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मैं बीएससी हूँ। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो आप अपने हिसाब से, आपको जो भी आपका डेटा रहेगा वो आप डाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, जैसे यहाँ पर मैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि मैंने एक इंग्लिश टीचर स्कूल में काम किया है इतने साल पे, ये इन किन क्लास के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, मैं लेसन्स को प्रिपेयर करता, असाइनमेंट बनाता हूँ, कंडक्ट करता है, रेगुलर असेसमेंट करता हूँ, इंप्रूव करता है स्टूडेंट के रीडिंग पे, राइटिंग पे, और जो स्पीकिंग पे उन पे काम करता हूँ। ठीक है, की स्किल क्या क्या है मेरे अंदर, तो स्ट्रॉन्ग कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर पे, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स है, एबिलिटी है कि स्टूडेंट को एंगेज रख सको थ्रू क्रिएटिव जो टीचिंग मेथड उनके थ्रू, क्लासरूम को मैनेजमेंट करना आता है, स्टूडेंट को मोटिवेशन अच्छे से दे सकते हैं हम लोग, और गुड नॉलेज है बेसिकली कि हम अपने आप को मॉडर्न जो टीचिंग मेथड्स है या टेक्निक्स है उनके थ्रू मैनेज कर सके। अचीवमेंट्स में हमारे पास क्या है कि हमने सक्सेसफुली क्या किया, ऑर्गेनाइज किया इंग्लिश डिबेट्स, क्विज को, लिटरेरी एक्टिविटीज़ को, हेल्प किया है लोगों को ताकि उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट हो सके। अवार्ड मिला है बेस्ट टीचर का अगर अप्लीकेबल है तो। पर्सनल जो डिटेल्स होते हैं उनमें आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका नेशनलिटी क्या है, लैंग्वेज जो जो पता है वो लिख दीजिए। फिर डिक्लेरेशन में कि यहाँ पर जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी गई वो सही है और मेरे नॉलेज से सारी की सारी जानकारी सही लिखी हुई है। उसके बाद अपना डेट डाल दीजिए, प्लेस डाल दीजिए, और जो सिग्नेचर है जैसा कि मैंने यहाँ पर कर दिया, आप सही बच्चे करना चाहें वो लिख दीजिएगा अपना ना, बस काम हो जाएगा। तो ये है आपका करिकुलम विटा जिसे हम सीबी के नाम से जानते हैं। तो आप सभी बच्चों का ये था AC3 इंग्लिश का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप सही बच्चे अब प्ले लिस्ट पे भी जाके देखना चाहें तो वहाँ पर MCQ भी प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आप इन वीडियोस को देख के चले जाते हैं, 50 नंबर का पेपर होता है, 50 में 50 बना के आइएगा। तो आप सही बच्चों को बेस्ट हिसाब से कोई एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं इस वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।